मुझे मुझे मानव मेहर से बात करनी होगी। मैं एक बात आप लोगों को बताना नहीं चाहती थी, मजबूर होकर बताना पड़ रहा है। ये गेम मेरे बच्चों की है। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। अगर आप लोग ये गेम खरीद लोगे तो मेरे बच्चों को खाना मिल जाएगा। अरे आंटी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? एक मिनट, ये लीजिए 200 रुपए। ये हमारी पॉकेट मनी है और वो भी आज ही मिली है। लेकिन कोई बात नहीं, ये आप रख लीजिए, आपको काम आएगी। और ये बोर्ड गेम, ये भी आप ही रखिए, आपके बच्चों को अच्छा लगेगा। हाँ। क्या? नहीं नहीं बच्चों, ये गेम आप लोगों को लेनी ही पड़ेगी। पर मैं पैसे कैसे ले सकती हूँ? वरना चाहे मेरे बच्चे भूखे रह जाए, पर कोई चीज दिए बिना मैं पैसे नहीं ले सकती। बच्चों, नहीं ले सकती। मेहर, अगर आंटी इतना ही जिद कर रही है तो फिर हम एक गेम ले लेते हैं। पर मानो प्लीज मेहर। ठीक है, ये लीजिए आंटी, आपके पैसे। वो वृद्ध महिला के हाथ में कौन सा डिब्बा है और वो ये डिब्बा मानव मेहर को क्यों दे रही है? मानव मेहर, मानव मेहर, मानव मेहर, ये मानव मेहर कहाँ चले गए? वो औरत, वो तो वही है, लेकिन उसके हाथ में जो डिब्बा था वो मानो मैं कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। हेलो, हाँ राजेश, मैं अमृतलाल डगली बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं मंदिर के चौराहे पे पहुंच गया हूँ। हाँ, दाढ़ी निकल नहीं रही है। क्या तुम 2 असिस्टेंट को भेज रहे हो? हाँ, जल्दी भेजो, मैं यहीं खड़ा हूँ। हाँ, चलता है, बड़ा रास्ता है, फिर भी यहाँ से इतनी देर इसको। हेलो, सुपारी और रामपुरी, अपन तुम लोग का बॉस रंगा बोल रहा है। हाँ, देख, मैं जेल से भागकर आ गया हूँ। पुलिस अपन के पीछे पड़े लिए। तुम लोग जल्दी से मंदिर वाले चौक पे आ जाओ। कसम डाला सुपारा की, अपन लोग मिलके मुंबई में धमाल कर देंगे। हाँ, आजा। अरे भाई साहब, इतनी धूप में शॉल ओढ़ के क्यों घूम रहे हो? तबीयत खराब है क्या? तो मेरे फोन क्यों भेजे? तेरा मोबाइल कहाँ गया? अरे अरे किधर जा? पकड़ पकड़ इसे! अबे
मोबाइल कहाँ गया? बॉस बॉस आप लोग? हम मैं सुपारी और मैं रामपुरी। अच्छा, गम निकालने के लिए आए हैं? अपन अब मिल रहे हैं ना, तो सारा गांव अपने आप निकल जाएगा। किधर जाना है? इधर इधर इधर। अच्छा, यहाँ। ए भाई, ये अपन का बॉस इतना हिंदी साफ साफ काय को बोल रहा है? बोले तू जेल जाकर बॉस में शाना हो गया है। कसम चीज पोखली की, अब उन्हें भी ऐसे खुले में नहीं घूम सकता। पुलिस देखेगी तो वापस पकड़ के जेल में डाल देगी। अपने को छुपने के लिए कोई ना कोई जगह तो ढूंढना पड़ेगा। कसम विरार की, ये खोली एकदम सही है छुपने के लिए। जब तक पुलिस अपने को ढूंढ रही है, अपन इस खोली में चुराएंगा। कौन है तुम? और तुम मानो महल के साथ क्या कर रही? और तुम्हारे हाथ में जो डिब्बा था वो कहाँ है? बहुत सवाल करते हो तुम बालवीर। और आप शायद जवाब भी नहीं देते। तुम कोई पृथ्वीवासी नहीं, बल्कि कोई बुरी शक्ति। और इसीलिए अब मैं तुम्हें बच्चों को छूने भी नहीं दूंगा। छूती नहीं, चक्राती है चक्रव्यूह पर, अपने चक्रव्यूह के चक्रम से। और इस बार मैंने अपना चक्रव्यूह तुम्हारे लिए बनाया है बालवीर। मैं यहाँ हूँ बालवीर। पकड़ सकते हो तो पकड़ लो मुझे, पकड़ लो मुझे, पकड़ लो मुझे। आओ बालवीर, आओ बालवीर, आओ बालवीर। मैं यहाँ हूँ। चक्रव्यूह परी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बालवीर, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते, लेकिन ये चक्रव्यूह परी तुम्हें जरूर फंसा सकती है। आओ बालवीर आओ, लगता है तुम्हें मेरा चक्रव्यूह खेल खेलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम तो मेरे इसी बनाए हुए चक्रव्यूह में फंसकर समाप्त हो जाओगे। क्योंकि
बुराई के हर चक्र से बुरी, मैं हूं चक्रव्यूह परी। मेरा जादू इन दीवारों पर काम नहीं कर रहा है। अब क्या करूं? मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूं? ये दीवारें तो मेरे ही पास आती जा रही है और इन दीवारों पर मेरा जादू भी काम नहीं कर रहा और यहाँ पर लगे हुए सुरक्षा कवच की वजह से मैं उड़ भी नहीं पा रहा हूँ। क्या करूं? कैसे रोकूं इन दीवारों को? कैसे बचूं यहाँ से? कैसे कैसे कैसे? ये तो अच्छा हुआ कि मैंने सही समय पर अपने आप पे जादू कर गाल परी की सुरक्षा कवच में अपने आप को बचा लिया और इसलिए मैं बच गया। वरना लेकिन आखिर वो बुरी शक्ति थी कौन और वो पृथ्वीलोक पर क्यों आई थी? उसका मकसद क्या था? और उसके हाथ में जो डिब्बा था वो कहाँ गया? और उसके अंदर आखिर था क्या? महेश, कितना वक्त हो गया तुम्हारे बापूजी को जाकर, अब तक नहीं आए। नाश्ते का वक्त हो गया। हम लोग खा भी रहे। और ढोकला अच्छा है, ऐसा है ना? ये लो माँ, थिंक ऑफ अ डेविल एंड डेविल इज देयर। मतलब बापूजी आ गए। अरे क्या हुआ, अब बिना दाढ़ी निकाले आ गए? महेश, इन्हें बता, ये बिना दाढ़ी के कैसे हैंडपंप लगते हैं? हाँ, हैंडपंप नहीं, उससे हैंडसम कहते हैं। हाँ वही, सेम टू सेम। सेम टू सेम है ये स्मिता? नहीं महेश, माँ, हैंडपंप मतलब हाथ से पानी निकालने वाला पंप और हैंडसम मतलब खूबसूरत। हाँ। हाँ, ये देखिए आप, ये देखिए, ये बिना दाढ़ी में आपका चेहरा कैसे चांद जैसा चमक रहा है ना? कसम भाव से धक्का की, ये तो अपन के जैसे ही दिख रहा है, एकदम सेम टू सेम। अब अपन को समझा, एक्चुअली ये लोग है ना अपने को फोटो वाला आदमी समझ रहे ले। बाबूजी 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 बाबूजी, अगर आपका मेकअप मैन आपकी दाढ़ी नहीं निकाल पाया ना तो कोई बात नहीं, हम लोग तो है ना। हाँ, आइए। अरे आइए तो सही, आइए बापूजी, आइए ना बापूजी, आइए। बैठिए बैठिए। है बिंदास बिठाओ ना रॉकी। ये मोटा भाई। हाँ। इधर आइए। आइए। हाँ।
ए भाई, स्मिता माँ रॉकी, सुनो सुनो, मुझे ऐसा लगता है कि बापूजी की जो दाढ़ी है ना वो कुछ ज्यादा ही चिपक गई है। इसे निकालने के लिए हमें कुछ अलग आइडिया ढूंढना पड़ेगा। कसम धोबी तालाब की, ये किधर फंस गया अपुन? वाह मेहर, कितनी सुंदर गेम है। मैंने तो ऐसी गेम पहले कभी नहीं देखी। चल खेलते हैं। हाँ मेहर, फर्स्ट चांस मेरी होगी। नहीं प्लीज मैं नहीं। ये थैंक यू। विद्यो, जो भी अच्छी चीज होती है ना उसपे पहला हक मोंटू द ग्रेटेस्ट लगाने का होता है। फिर ये गेम को सबसे पहले मैं खेलूंगा और जब ये गेम पुरानी हो जाएगी तब मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन बॉस, आपके खेलने के बाद ये गेम खेलने लायक बचेगी ही नहीं। है? वैसे ही जैसे आपके बैठने के बाद कोई कुर्सी बैठने लायक नहीं बचती। क्या बोला? ए विद्यो, जरा मेरी गेम को पकड़ो। ए पिद्दी लोग, लाओ मेरी गेम मुझे वापस दो। मोंटू, ये तेरी गेम नहीं है। हाँ? रुक, अभी हम ना बालवीर को बुलाते हैं। हाँ। बालवीर, 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 बालवीर जी, क्या हुआ मालूम है? बालवीर, देखो ना, ये मोंटू हमारी गेम छीन रहा है हमसे। अरे ये तो वही डिब्बा है जो उस बुरी परी के हाथ में था। मालूम है, ये तो वही डिब्बा है ना जो एक वृद्ध महिला ने तुम दोनों को दिया था। हाँ। चक्रव्यूह परी, तुम्हारे चक्रव्यूह का चक्रम खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है। हाँ, चल क्या पता बालवीर को सब कुछ और हमें भी कि ये चक्रव्यूह परी नहीं किसी काम की। ये कवर कहाँ से आ जाती। मुझे बच्चों से ये डिब्बा लेकर अभी के अभी नष्ट करना होगा, लेकिन मैं इन्हें ये नहीं बताना चाहता कि उनको इस डिब्बे से कोई खतरा है। क्या करूं? मालूम है मोंटू, तुम दोनों के झगड़े का कारण यही है ना? हाँ। तो ठीक, मैं इस कारण को ही नष्ट कर दूंगा, जिससे तुम दोनों कभी झगड़ोगे ही नहीं। अरे लेकिन बालवीर, पर बालवीर ये गेम, बालवीर, हाँ? बालवीर, देखा परी भयंकर, देखा निकली ये चक्रव्यूह परी क्रमांक 1 की छूटी। अरे थी बोल रही बड़ी शान से कि नष्ट नहीं कर सकता कोई मेरे खेल को मेरे सिवा। देखो कर दिया ना तुम्हारे खेल का बालवीर ने सत्यानाश। कहां से लेके आई इसे? ये सब क्या हो रहा है चक्रव्यूह परी? तुमने मुझसे झूठ बोला, भयंकर परी से झूठ। तुम्हें इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। नहीं, नहीं भयंकर परी, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। मेरा विश्वास कीजिए भयंकर परी, मेरे बनाए हुए चक्रव्यूह खेल को नष्ट करना किसी के बस की बात। पर तुम्हें नष्ट करना मेरे बस की बात है चक्रव्यूह परी। तो कर दो ना नष्ट इसे।
नहीं नहीं भयंकर परी, नहीं। पर बालवीर, हमारी बात तो सुनो। नहीं मानो, मुझे कुछ बच्चे मदद के लिए पुकार रहे हैं, मुझे जाना होगा। लेकिन मोंटू, अगर आगे से तुमने मानो मेहर को परेशान किया तो तुम्हें पता है उसका अंजाम क्या होगा। हाँ। बालवीर, उससे पहले मेहर। बालवीर, जब गेम ही नहीं रहा तो इन विद्यो के साथ यहाँ रह के टाइम वेस्ट क्यों करना। चल केवल, चलो। देखा देखा भयंकर परी, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला था। मेरे बनाए हुए इस खेल को मेरे सिवाय कोई नष्ट नहीं कर सकता। अब बेकार में इस बेवकूफ तौबा तौबा की बातों में आ गई। वो नहीं, मैं बेवकूफ हूँ, मैं बुराई का राजा, सेवक, समझे तुम? तो देखो, मेरा खेल और मेरा चक्रव्यूह दोनों सुरक्षित। भयंकर परी, बालवीर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता चक्रव्यूह के चक्रम को, क्योंकि बुराई के हर चक्र से बुरी चक्रव्यूह परी। बस ऐसे ही बुराई का चक्रव्यूह रचती रहो चक्रव्यूह परी, जिसमें बालवीर और सच्चाई का अंत हो जाए। बस आज से अच्छाई का अंत शुरू। लेकिन मेहर, बालवीर ने तो हमारी पूरी बात सुनी ही नहीं। हाँ माना, हम तो बालवीर से बोल ही नहीं पाए कि उसने जो नष्ट किया वो तो सिर्फ डिब्बा था, असली गेम तो हमने वहाँ छुपाई थी। तो क्या करे? माना, मुझे लगता है हमें बालवीर को बुलाना चाहिए और बताना चाहिए कि ये गेम हमारे पास ही है। नहीं मेहर, रहने दे। बालवीर अभी किसी बच्चे की मदद करने गया है। अगर हम उसे अभी बुलाएंगे तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जब बालवीर आएगा तब हम उसे ही बता देंगे, ठीक है? तब तक के लिए हमें गेम खेलकर टाइम पास करते हैं, ठीक है? ठीक है माना, लेकिन यहाँ नहीं, घर चलते हैं। ठीक है। अच्छा है, ये तो और भी अच्छा है चक्रव्यूह पर, क्योंकि अब बालवीर को लगेगा कि उसने तुम्हारे बनाए हुए बुराई के खेल का अंत कर दिया और वो कहीं आराम से बिना चिंता के बैठा रहेगा। हाँ भयंकर परी, क्योंकि बालवीर का आराम अब ज्यादा समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे बनाए हुए चक्रव्यूह के इस खेल में फंसकर वो जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बुराई के हर चक्र से बुरी मैं हूँ चक्रव्यूह पर, चक्रव्यूह पर। सुपारी और रामपुरी, ऐसे गुंडे जैसे नाम क्यों रखे होगे इस मेकअप वालों ने? खैर जाने दो। लेकिन गए कहाँ ये सुपारी और रामपुरी? अपन इधर है बॉस। बॉस, अपन आपको बहुत दिनों के बाद नींद रहे तो अपन ने बहुत मेहनत से आपके वास्ते ये गिफ्ट लाया है बॉस। ये लो बॉस।
रहो, खुश रहो बालपरी, खुश रहो, खुश रहो परियों, खुश रहो। बालपरी, ये आपके हाथ में क्या है? ये सुनहरा जल है। वो क्या होता है बालपरी? परियों, आप सब भूल गए? हर 25 साल बाद मंगल दिवस पर हम ये सुनहरा जल परी तारा को अर्पित करते हैं। हमें क्षमा कीजिए रानी परी, हम भूल गए थे। हाँ रानी परी। रानी परी, परियों, चलिए ना परी तारा के पास चलते हैं। हाँ रानी परी, जल्दी चलिए ना। जी परियों, चलिए। पढ़ूंगा मैं ये पत्र। हम पढ़ेंगे डूबा डूबा एक। संदेश पढ़े पढ़ूंगा मैं ये नहीं पत्र। नहीं नहीं, हम पढ़ेंगे। नहीं पढ़ूंगा मैं ये पत्र। हम पढ़ेंगे। नहीं पढ़ूंगा मैं ये हम पत्र। पढ़ेंगे। मैं डूबा डूबा एक, शांत हो जाइए। और संदेश परी, आपको क्या हुआ है? आप भी शांत हो जाइए। चलिए अब बताइए हमें, आप दोनों के विवाद का कारण क्या है? रानी परी, है आया एक बहुत ही मजेदार पत्र पृथ्वीलोक से एक बच्चे का। हो रहा है हम दोनों में विवाद, तो पढ़ेगा कौन ये पत्र? वो बोल रहा मैं कि पढ़ूंगा मैं ये पत्र। डूबा डूबा एक, तो ये बात है। हाँ लाइए ये पत्र हमें दीजिए। है ठीक। डूबा डूबा एक, आप ये पत्र नहीं पढ़ेंगे और ना ही संदेश परी इस पत्र को पढ़ेगी, क्योंकि ये पत्र हम खुद पढ़ेंगे। अरे वाह, ये पत्र तो कितना सुंदर है। परियों, ये पत्र लिखा है आर्यन ने नासिक से। ये अपने पत्र में लिखते हैं कि एक दिन ये खेलने बगीचे में गए। वहां जाकर इन्हें बहुत भूख लग गई, तो इन्होंने चाट की एक प्लेट खरीद ली। और पता है, जैसे उन्होंने अपने सामने एक गरीब बच्चे को देखा, तो इन्होंने अपनी वो प्लेट उस गरीब बच्चे को दे दी। वाह आर्यन वाह, आपने ऐसा करके सच में एक बहुत ही अच्छा काम किया है। हमें आप पर गर्व है। डूबा डूबा एक, इधर आइए। है ठीक। डूबा डूबा एक, संदेश परी, आप बच्चों के इन पत्रों को पढ़कर सच में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। बस आप इसी तरह से हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के पत्र पढ़ते रहिए। जी रानी परी। तो परियों, चले हम इस सुनहरे जल को परी तारा को अर्पित करें। जी रानी परी। ये बाप रे, बहुत भारी है। हाँ। उफ। इतना सुंदर है ना? हाँ, अब पहले मैं खेलूंगी। ठीक है। और 4 मतलब 10 हुए। नहीं मैं ज्यादा, मैं चलूंगा। ठीक है, पर मैंने डाइस फेंका ना, प्लीज माना अब तू ना। ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू। अरे ये पता आगे ही नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि बल्लू यानी बच्चों का प्यारा बालवीर जब तक ये खेल खेलना शुरू नहीं कर देता, तब तक ये खेल शुरू नहीं होगा और ना ही इस खेल के प्यादे आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बार अगर बल्लू ने ये खेल खेलना शुरू कर दिया, तो फिर वो चाहकर भी इस खेल को खत्म नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन खुद इस खेल में जरूर खत्म हो जाए। ये सब क्या हो रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर मेरे समझ में आ रहा है। क्या? हम लोग उल्लू बनकर ये गेम ले लिए और हमने हमारी पूरी पॉकेट मनी उसी में वेस्ट कर दी। और ये डाइस भी किसी काम के नहीं है। ये खेल कुछ अजीब सा लग रहा है, पर बच्चों के एक साधारण खेल में आखिर क्या खतरा हो सकता है?
वैसे भी उस बुरी परी के बक्से को मैंने नष्ट कर दिया था। बल्लू लल्लू, वो डाइस देना प्लीज। उड़ गए पासे बालवीर, अब शुरू होगा चक्रव्यूह खेल। और फिर तुम मेरे इस चक्रव्यूह के चक्रम से कभी बाहर नहीं आ पाओगे, कभी नहीं, क्योंकि बुराई के हर चक्र से बुरी मैं हूं चक्रव्यूह पर। बल्लू तेरे 12 आए हैं। हाँ ये हवाई क्यों चल रही है? दरवाजा, खिड़की, ये माना, मैंने तुझे बोला था ना कि बालवीर नहीं चाहता कि हम ये गेम खेले। सॉरी मैम, मुझे ये गेम सही नहीं लग रही है। बालवीर की बात हमें माननी चाहिए थी। तुम दोनों बालवीर के बारे में क्या बात कर रहे हो? और इस गेम से बालवीर का क्या संबंध? बल्लू एक्चुअली हुआ यूं कि इसका मतलब मैंने जिस बक्से को नष्ट किया था उसमें ये खेल नहीं था। उस बुरी परी का असली वाद तो ये खेल है। बड़ी देर कर दी बालवीर इस बात को समझने, लेकिन तुम चाहकर भी अब इस खेल से बच नहीं सकते, क्योंकि अब थोड़ी ही देर में ये खेल तुम्हारी सारी शक्तियां अपने अंदर खींच लेगा। मानव, महर, तुम दोनों ने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। तुम्हें बालवीर को बुलाकर ये गेम उसे दे देना चाहिए था। ये अच्छी बात नहीं है मानव महर। हाँ पता है बल्लू, सॉरी ना। अभी अब हम क्या करें? ये खेल तो बहुत खतरनाक लग रहा है। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। हाँ? अरे क्या हुआ बल्लू? ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं। मेरे हाथ से परी तरह का निशान इस खेल में कैसे चला गया? कहीं मेरी सारी शक्तियां इस खेल में तो नहीं चली गई? अरे बल्लू लल्लू, माना ये देखो, गेम अभी तक शुरू ही नहीं हुई है। और माना, तूने देखा ना, तूने जब कोशिश की प्यादा बढ़ाने की तो प्यादा बढ़ा नहीं, तो सब कुछ ठीक हो गया है। अब ठीक है, बच गए।
ये चिट्ठी? ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये गेम कहाँ गायब हो गई? ये कुछ पहेली जैसा लग रहा है। ये कैसे पहेली है? हाँ, मैं पढ़ता हूँ। मेरा पता है वहाँ, नुकीला अंडा है जहाँ, अंदर उसके मिलेंगे तुम्हारे सवालों के जवाब। जल्दी करना वरना नुकीला अंडा करेगा हालत खराब। कौन सा नुकीला अंडा? वो तो पता नहीं, पर आगे बढ़ता हूँ। और याद रहे, अगर नुकीले अंडे से पाना है छुटकारा तो चाल चलनी होगी दोबारा। अरे ये कैसी पहेली है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे तो लगता है कि हम कोई बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। नुकीला अंडा। अंडा कहाँ से आया? अरे उस पहेली में अंडा लिखा था और ये नुकीला अंडा आ गया। कसम भिंडी बाजार की, अगर अपन को पुलिस से नहीं बचना होता ना तो कब कब भाग गया होता इधर से। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? येड़े हो गए क्या? थोड़ी देर ये सहन कर लीजिए, आपको इस नकली दाढ़ी से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, और ये वैक्यूम क्लीनर आपको क्लीन बोल्ड कर देगा। ये क्या बोल रहे है तू? मतलब क्लीन शेव कर देगा। हाँ। बातें बाद में करो, पहले चलो जोर लगा के आयशा, जोर लगा के। एक मिनट। मोटा भाई, ये वैक्यूम क्लीनर चल क्यों नहीं रहा है? मशीन तो चालू कर पहले। उजड़े चमन, बाल के साथ दिमाग भी चला गया क्या? मेरी दाढ़ी। हाँ, ये बापूजी रो क्यों रहे हैं? बेटा, शायद आधी दाढ़ी बच गई ना, इसलिए रो रहे। हाँ, तो मुझे लगता है वैक्यूम क्लीनर फिर से लगाना पड़ेगा। हाँ। माँ, आगे स्मिता, क्या बात है बापूजी? क्या बापूजी कैसे कैरेक्टर के अंदर घुसे हुए? बापूजी, आप अगर फिल्में करते ना तो आप दिलीप कुमार की छुट्टी कर देते। टुकले चिंटुकले पिंटुकले, हटा सावर के घटा खा खुजा बत्ती बुझा, सलीम की आंटी बजा रही लिए घंटी। सुनो। अरे क्या सुने? कौन सी भाषा बोल रहे हो तो पता नहीं चल रहा है। मेरी सुनो, मेरी। मुझे लग रहा है कि तुम्हारे बापूजी की ना ये आधी दाढ़ी निकली है ना, इसलिए उनका गुस्सा सर पे चढ़ गया। एक काम करते, अभी ना यहाँ से वटक लेते हैं, चलते हैं, थोड़ी देर बाद आते हैं और ये बची हुई दाढ़ी ना खींच लेते हैं। साला पूरे का पूरा खानदान पागल है। सर से कोई दाढ़ी खींचता है क्या? ऐसा तो बचपन में मेरी माँ ने मेरा गाल भी नहीं खींचा। अभी इनको दिखाना पड़ेगा कि अपन कौन है। परितारा कहाँ गया? रानी परी, रानी परी, ये नहीं हो सकता। परितारा गायब नहीं हो सकता। हाँ, वो भी ऐसे अचानक, बिना किसी चेतावनी के। परियो, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ परियो, हमारी सुरक्षा कवच में से परितारा का गुम होना संभव है। तो रानी परी, परितारा इससे गायब कैसे हो सकता है? हमें तो बहुत डर लग रहा है रानी परी। परियो, परितारा के गायब होने का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। क्या रानी परी? बालवीर। बालवीर? बालवीर? हाँ परियो, बालवीर।
परियों, जिसने भी परितारा को चुराया है उसने बालवीर का उपयोग किया है। रानी परी, ये आप क्या कह रही हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परियों, हम आपको समझाते हैं। परितारा का सीधा संबंध बालवीर के हाथ पर बने परितारा के चिन्ह से है। यदि किसी भी तरह से बालवीर के हाथ से वो चिन्ह गायब हो जाता है तो इस स्थान से भी परितारा गायब हो जाएगी। लेकिन ये असंभव है रानी परी। जैसे ही यहाँ रखे हुए परितारा को चुराना असंभव है, वैसे ही बालवीर के हाथ पर बने हुए परितारा के चिन्ह को गायब करना भी असंभव है। बालपरी, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन कभी कभी बुराई अच्छाई को हराने के लिए असंभव को संभव बनाने की कोशिश करती है और फिर वो कभी कभी इस कार्य में कामयाब भी हो जाती है। हाँ रानी परी, लगता है इस बार बुराई बहुत ही गहरी चाल चल रही है। हाँ परियों, इसीलिए जल्द से जल्द हमें बालवीर को बुलाकर पता लगाना होगा। परियों, ये परितारा हमारी ऊर्जा का स्रोत है और यदि ये ज्यादा समय तक हमसे दूर रहा तो इससे मिली सारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा रानी परी, हम बालवीर को बुलाएंगे। अब बालवीर ही इस समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर ढूंढ निकालेगा। मेर, मुझे लगता है जो जो चीजें पहले में लिखी हुई थी वो सारी चीजें सच होने वाली है। हाँ, एक मिनट, मुझे कुछ समझ में आ रहा है। हाँ, उसमें लिखा था मेरा पता है वहाँ, नोकीला अंडा है जहाँ। ये देखो, नोकीला अंडा। हाँ, और उसके बाद लिखा था अंदर उसके मिलेंगे तुम्हारे सवालों के जवाब। मतलब वो जो गेम गायब हो गई है उसका पता हमें इस अंडे के अंदर मिलेगा। और उसमें ये भी लिखा था कि जल्दी करना, वो नया नोकीला अंडा करेगा तुम्हारी हालत खराब। मुझे तो लगता है कि ये नोकीला अंडा बहुत ही खतरनाक है। लगता है नोकीला अंडा कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करने वाला है। पर हाँ ना बल्लू, ये देखो, ये अंडा तो कब से शांत पड़ा हुआ है ना। मानो मेहर, ये तूफान के आने से पहले की शांति है। अरे ए बल्लू, एक तो हम लोग पहले से ही बहुत डरे हुए हैं, अब तो हमें और मत डरा प्लीज। अरे मैं डरा नहीं रहा हूँ। मानो मेहर, झुको। अब हम क्या करें? मानो, चल हम लोग बालवीर को बुलाते हैं। चलो बालवीर को बुलाते हैं। बालवीर, 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 बालवीर। अब मुझे बालवीर बनके बच्चों को बचाना होगा। ये क्या हो रहा है? मैं बालवीर क्यों नहीं बन पा रहा हूँ? कहीं मेरा संदेह सच में तो साबित नहीं हो गया? मेरी सारी शक्तियां इस खेल के अंदर तो नहीं चली गई? यदि ऐसा है तो फिर मैं इस खेल से अपनी शक्तियां वापस कैसे लूंगा? कैसे? अरे ये बालवीर अभी तक आया क्यों नहीं? मानो, मुझे लगता है वो किसी दूसरे बच्चे को बचाने में बिजी होगा। अरे बल्लू लल्लू, वहाँ से क्या देख रहा है? इधर आ, कुछ जल्दी कुछ कर। हाँ, मैं कुछ करता हूँ। और मैं पहले में लिखा था कि अगर नोकीले अंडे से पाना है छुटकारा तो फिर चाल चलनी होगी दोबारा। इसका मतलब कि हमें वो गेम ढूंढकर अपनी दूसरी चाल चलनी होगी। उस गेम का पता हमें इस अंडे से ही चलेगा। मानो मेहर, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं अभी कुछ करता हूँ। वेरी गुड बल्लू, वेरी गुड।
चिट्टी मर गए। एक और चिट्टी। कपड़े रखते हैं जहाँ, हूँ मैं छुपा वहाँ। कपड़े कहाँ रखते? और रहे यार, अगर नुकीले अंडे से पाना है छुटकारा तो चल चलनी होगी दोबारा। कपड़े रखते हैं जहाँ, अलमारी में। वो गेम कपड़ों की अलमारी में। जल्दी से चेक कर, जल्दी जल्दी। बहुत वेरी गुड यार, वेरी गुड। जल्दी मेरे गेम निकाल जल्दी। मिल गई गेम। जल्दी कर। मैं जल्दी कर, ये नुकीले कांटे हमारी तरफ ही आने वाले हैं। मैं जल्दी कर, जल्दी अपनी 9 खेल, जल्दी मैं प्लीज। बच गए, बार-बार बच गए, बच गए। एक और चिट्ठी। अरे ये गेम है कि डाकघर जो चिट्ठी पे चिट्ठी भेज रहा है? अरे चुप, पहले मुझे इसे पढ़ने दे। मिलने तुमसे आ रहा है एक आदि मानव, पर देगा ने मेरा पता वो, मगर उठाया होगा उसने हथियार जो देगा तुम्हें मेरा पता वो। ये कैसी पहेली है? ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? रामपुरी और सुपारी मेकअप वाले नहीं हो सकते। ये लोग तो दिन दहाड़े चोरी कर रहे हैं। लेकिन ये लोग है कौन और मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? रंगा बॉस, अपन आ गए। रंगा बॉस? ये रंगा बॉस कौन है? मैं रंगा बॉस नहीं हूँ, मेरा नाम है अमृत लाल डगली। जेल जाने के बाद आप अपने दोनों पंटर, ये सुपारी और ये रामपुरी को भूल गए। रामपुरी, अपन लोगों की फोटो दिखाना बॉस को। अपन की तीनों की फोटो दिखाएगा तो बॉस को सब कुछ आ जाएगा। अभी दिखाता है। आप लोगों के साथ मैंने कब फोटो निकाली? नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा कोई हमशक्ल है। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो रही है। हाँ, ये दाढ़ी के वजह से। ये दाढ़ी तो नकली है। अच्छा, नकली है? अभी अपन को पता चलेगा। चल रामपुरी, दाढ़ी खींचते हैं। दाढ़ी खींच।
कसम गोरेगांव की, अगर अभी किसी ने अपना दाढ़ी को हाथ लगाया ना तो अपन उसका बैंड बजा डालेगा, वाट डगा डालेगा, वाट ये रंगा दंगा कर डालेगा, दंगा ऐसा धोएगा उसका हलवा बना डालेगा, हलवा। कौन मेरी दाढ़ी को हाथ लगा रहा है? अरे छोड़ दे तो छोड़ूंगा नहीं तेरे को। कौन है भाई तू? अरे बाप, कौन है तू? अपन को गाय को मार रहे भाई? सुनाई नहीं देता तेरे को? ये क्या बालों को हवा दे रहा है? कान से बाल हटा। ये क्या फूक क्या रहा है मेरे को? अपन पतला है लेकिन इतना भी पतला नहीं है कि तेरी फूक से उड़ जाएगा क्या? क्या कर रहा है? अपन तेरा क्या बिगाड़ रहा है? हल तुम्हें मारामारी कर रहे क्या अपने साथ? ये मेरी बात सुन। ये बाबा समझता नहीं क्या तेरे को मैं क्या बोल रहा है? जरा रुक जाना बाप। उधर ही रुक, उधर ही रुक, रुक उधर। पागल है क्या भाई? क्या कर रही है तू? देख मैं क्या बोल रहा हूँ। कौन है ये अजीब आदमी जो बापूजी की धुलाई कर रहा? लगता है पागल खाने से फट करके आया है। बात नहीं मार। वही सेम टू सेम। आदिमानव के बारे में पता था वो भी सच हो गया। अब हम क्या करें? अरे बालवीर भी यहाँ पे नहीं आ रहा है। अगर बालवीर यहाँ पे आता तो सब कुछ ठीक कर देता। हाँ। बच्चों, मैं चाहकर भी तुम सबकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। लगता है मेरी सारी शक्तियाँ सच में उस खेल में चली गई है। खैर, अब जो भी हो, मुझे सब घर वालों को इस आदि मानव से बचाना होगा और उस गेम को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। मानव बल्लू, इस आदिमानव को भगाने के लिए हमें जल्द से जल्द दूसरी चाल खेलनी पड़ेगी। अरे लेकिन उसके लिए पहले हमें गेम तो ढूंढनी पड़ेगी ना। क्लू में लिखा था कि उठाया होगा हथियार आदिमानव ने जो देगा मेरा पता वो। इसका मतलब है कि गेम का पता उसके हथियार में लिखा होगा। तो अभी मैं उसका हथियार छीन कर आया। तू बालवीर है क्या? ये उसका हथियार छीनने का?